हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं किसन 6 का 10th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, यहाँ पे जो है केते की तबीयत जो है अब ख़राब हो चुकी है। एग्ज़ाम्स आ गए हैं इसके, मतलब ये एग्ज़ाम इसका कल है और ये एग्ज़ाम कैसे देगा क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे जो अक्का-चान और रिका-चान होती है, ये दोनों के दोनों मतलब डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे मतलब केते की तबीयत ठीक हो जाए। तो मतलब अक्का-चान तो उसे मतलब उसे खाना बनाना आता है, तो उसे वो मतलब अच्छा-अच्छा खाना बना के खिलाती है, नॉर्मल लाइटली फूड। तो और ये एक जो मतलब रिको-चान होती है, वो उसके सर पे मतलब गीला कपड़ा रख के उसे ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। बट ऐसे ही रात हो जाती है, बट उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। मतलब वो उसका मतलब डिग्री सेल्सियस चेक करते हैं, तो अभी भी मतलब अभी भी उसको फ़ीवर होता है बहुत ज़्यादा, कि कल का वो मतलब एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएगा केता। तो केता बोलता है, क्या करूँ, कोई बात नहीं, चलो तुम दोनों में ज़्यादा फ़िक्र मत लो, अब मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा और हम शायद एक सेम स्कूल में नहीं हो पाएंगे। तो फिर मतलब रिको-चान डांटती है उसे, कहती है तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हें कैसे कैसे करके पढ़ाया था, मतलब कैसे करके पिछली बार स्टडी कराई थी, कुछ याद नहीं है कि तुम्हें इतनी मेहनत से हम दोनों ने मिलके पढ़ाया है। तो तुम एग्ज़ाम दोगे, ये हमारा वादा है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए उसके लिए। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं मतलब इसे ठीक कैसे करना है। तो आका-चान को आइडिया आता है, वो इसके ऊपर बैठ जाती है और वो सोचता है ये क्या कर रही हो मेरे साथ। तो वो इसको मतलब किस करती है। किस करने के बाद देन उसे वो बोलती है कि अब तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है? तो क्या बोलता है कि वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो तभी ना पीछे से रिको-चान जो है पंच मारती है कि ये क्या कर, मतलब उसकी नज़रों के सामने उसे किस कर रही है, उसे देखा नहीं जाता, वो पंच मार देती है। ये तो बुरा मान जाती है मतलब। तो रिको-चान कहती है मैं नहीं करने दूँगी ऐसा कुछ भी तुम्हें। तो फिर वो उसे धक्का देके अब ये उसके ऊपर दूसरी वाली चढ़ जाती है। देन ये भी किस करने की ट्राई करती है, तो तभी उसे ये कर भी नहीं पाती है। आकाश-चान जो है इसे पीछे से ही खींच लेती हैं और उसे बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं करने दूँगी। उसे कैसी ये क्या कर रही हो तुम? क्या फिर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है कि तू मैंने तेरे को नहीं करने दी, किस और तू कर रही है मतलब ये वो। तो फिर ये मतलब उसको धक्का दे के ये उसके कान को मतलब चाटने लग जाती है, लिक करती है मतलब। तो वहाँ पे ये बोलती है तुम क्या कर रहे हो? कहते तुम्हें याद है जैसे कि जब बिल्ली का जब कोई मतलब बच्चा जो है बीमार होता है तो उसे चाट चाट के ठीक करती है, वैसे ही उसी तरीके से हमें किया को लिक करना है, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये हम अपने अंदर ले लेंगे, मतलब हम इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसके बैक्टीरियाज को, मतलब जो भी वायरस है वो हमारे अंदर आ जाएगा। तो ये सब के सब शुरू हो जाते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं सब। एक मतलब उसका कान चाट रही होती है और दूसरा फिर वो भी वो दूसरा वाला करने लग जाती है। उससे रहा नहीं जाता कि ये क्या कर रही हो, स्टॉप, मतलब रुक जाओ, मुझे मत करने दो। ये पूरी रात को ऐसा करते हैं, अगले दिन सुबह इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है दोनों की। उसके बाद जो है कहता मतलब जा रहा होता है एग्ज़ाम के लिए, तभी वो थोड़ी देर के लिए मतलब रुकता है और वो बोलता है कि मतलब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो रुक के बोलता है कि तुम दोनों मेरी बहुत अच्छी सिस्टर्स हो, मतलब इन्हें आई लव यू बोलता है लास्ट में। तो इन दोनों को मतलब यकीन नहीं होता कि इसने क्या बोल दिया। तो इन दोनों के मुंह लाल हो जाते हैं एंड ये दोनों गिर जाती हैं नीचे। ये क्या बोल दिया मतलब किया था ने। तो इन दोनों के शर्म के मारे तो इनकी हालत ख़राब होती है, एक तो तबीयत के पहले से ही ख़राब थी। फिर ये मतलब बस में जा रहा होता है क्या था, देन पीछे वो खिड़की में से देखता है, विंडो में से, तो वहाँ से मिका सान जा रही होती है। तो वो मिका जो कि वो वहाँ से वो चेयर अप का मतलब साइन लेके भाग रही होती है कि कहता तुम पास हो जाओगे ये वो। तो वो भागते भागते ना नीचे गिर जाती है। कहता बोलता है भाई ये क्या हो गया मतलब कहते कि पीछे देखो इतनी सारी लड़कियाँ पड़ी हुई है। एक ये भी है, मतलब बोलते किया तो सन पाए। तो फिर मतलब कहता है स्कूल पहुंचता है, देन वहाँ पे उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसे मिल जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्या था तुम्हारी तो तबीयत ख़राब थी, तुम ठीक कैसे हो गए? तो वो समझ जाते हैं कि अकाचान और रिकाचान ने कुछ किया है। तो फिर एग्ज़ाम्स में एंट्रेंस करने के बाद वहाँ पे इनकी टीचर आती है। देन टीचर देखती है कियाता को, देख के डर जाती है कि कियाता भी इस स्कूल में आ रहा है, टेस्ट देने के बाद हाई स्कूल में आ जाएगा, फिर क्या होगा। मतलब कियाता, अका-चान और रिका-चान और फिर वो मिकाज़की के साथ, मतलब ये कुछ गलती सोच रही होती है, मतलब गलत वे में, कि ये स्कूल तो ख़राब ही हो जाएगा इसके आने के बाद यहाँ पे। तो कहती है नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यहाँ पे और भी बच्चे आए हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए, मैं एक टीचर हूँ और मैं सबको डिसिप्लिन बताऊँगी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फिर अकाचान रिकाचान को दिखाया जाता है, ये दोनों अपनी मतलब इनकी तबीयत ख़राब होती है, बातें कर रहे होते हैं आराम से कि बस अक्का मतलब कियाता का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाए और वो पास हो जाए। ये अपना मतलब आराम से फिर लेट जाते हैं जाके खा पी कर, कि बस कियाता बस पास हो जाए कैसे भी करके, बिना प्रॉब्लम के, कोई भी उसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। तो फिर ये दोनों बोलते हैं कि देखो हम जब अब कोल्ड में हैं तो कियाता जो है हमारे यहाँ की बहुत केयर करेगा, मतलब घर आने के बाद वापस। तो कियाता यहाँ पे एग्ज़ाम कर रहा होता है, देन ये सोच रहा होता है कि मतलब अक्का-चान रिका-चान ने इतनी मेहनत की है और मैं याद है मुझे कि वो कैसे मेरे को प्यार करते हैं, कितना प्यार। तो उस चक्कर में ये पूरा एग्ज़ाम लिखता है, मतलब अच्छे तरीके से जिसे कहते हैं। फिर इसने भी मतलब हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया होता है,
तो ये ना कियाता का नाम सुनती है, इसके फ्रेंड्स कियाता का नाम लेते हैं, तो वो डर जाती है कि कियाता ने भी ये एग्ज़ाम दिया है। तो मतलब उसे फिर कुछ होने लग जाता है कि कियाता भी हमारे से स्कूल में ही आने वाला है। तो फिर कियाता जो है एग्ज़ाम्स के बाद घर जाता है वापस। तो घर जाने के बाद वो मतलब अक्का-चान रिका-चान को ढूंढ रहा होता है, मतलब इस रूम में उसे मिलती ही नहीं है। तो फिर वो दूसरे रूम में जाता है, तो वहाँ पे वो अक्का-चान के रूम में होती है, मतलब दोनों की दोनों एक ही बेड पे सो रही होती हैं। तो ये देखता है, अरे यार ये तो यहाँ पे हैं, दोनों एक साथ सो रही हैं मतलब। तो कहता देखता है कि अरे ये तो सो रही हैं, मतलब उसे लगता है कि पहली बार वो थोड़ा चौंक जाता है, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ बाहर दरवाजे पे, नॉक नॉक कर रहा हूँ, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। तो फिर कहता है अंदर जाके देखता है, कहता है यार सच बताऊँ तो मेरी सिस्टर सोते समय तो बहुत क्यूट लगती है, मतलब वो ना अब उसके उसको उसको प्यार आ रहा होता है उन दोनों के ऊपर, क्योंकि उसने इतना इन दोनों ने इसके लिए इतना अच्छा करा कि एग्ज़ाम देना था कल, और इन्होंने मेरा तबीयत ठीक कर दिया, मतलब कैसे भी करके। तो इसको प्यार आ रहा होता है उन दोनों के ऊपर, ऐसे ऐसे कर करके। तो ये देख रहा होता है कितने क्यूट हैं, उनके गाल टच करके देखता है कितने सॉफ्ट हैं, ऐसे पता नहीं क्या क्या सोच रहा होता है बैठे बैठे। तो फिर ये खड़ा हो जाता है मतलब। तो खड़े होने के बाद ये अपनी सिस्टर्स के पास जाता है, उसके गाल पे टच करता है, उसके गाल को टच करके देखता है, कहता है कि ये दोनों कितनी अच्छी हैं, पहले लड़ाई करती हैं फिर एक साथ सो जाती हैं, मतलब फिर लड़ाई पूरे दिन लड़ाई करती हैं। ये इसके गाल पे टच करके कर रहा होता है कि ओ ये तो सो तो नहीं रही है कहीं, ये जाग तो नहीं रही है। तो फिर ऐसे करके फिर एक को पहले एक को किस करता है, फिर ये जाने से पहले फिर दूसरी को किस करता है, देन ये दोनों सिस्टर्स को किस करके अपने पीछे जैसे फिर याद आता है ना, जैसे कि मैंने ये क्या कर दिया। तो बोलता है कि मुझे लगता है तुम दोनों एक्टिंग कर रहे हो सोने की, फूल बना रहे हो, मेरा मजाक बना रहे हो, मैंने किस विस किया तुम्हें सब पता है। तो ये जैसे ऐसे बोलता है ना, वो कोई रिएक्ट नहीं करती, वो सोती रहती है। तो कहती है लगता वो कहता है लगता है सच्ची में सो रही हैं दोनों के दोनों, मैं ही गलत सोच रहा हूँ। तो वो चला जाता है वहाँ से, बोलता है कि आकोचान निकोनी गुड नाइट, मिलेंगे अब कल, मतलब। तो फिर ये बोलती है कि रिको ने तुम्हें देखा कि तुमने अनएक्सपेक्टेबल था ये, हमें इस टाइम पे जागना चाहिए था, उसने हमें किस करके चला गया, हमें पता भी नहीं चला, मतलब ये थोड़ा मतलब होते हैं। फिर रिको चान वहाँ से रो रही होती है, मतलब उसका रोने जैसा मुंह बन जाता है, फिर वो तेज तेज रोने स्टार्ट कर देती है। तो मतलब रिको आका चान कहती है कि नहीं मत रो, क्यों रो रही हो यार, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, किया था हमसे प्यार करता है, देखा ना। तो यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। देन गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा नेक्स्ट एपिसोड भी मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। इस बार माफ़ी चाहूँगा कि बहुत लेट आ जाता है मतलब एपिसोड, क्योंकि ऑफिस का काम रहता है। आप निश्चित रहिए, मतलब आएगा ज़रूर। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सपोर्ट तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मुझे यकीन है, और हो ही जाएंगे। तो आप वॉच टाइम भी कंप्लीट करा दीजिए, वो भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक कर देना। एंड गाइज़ ध्यान रखना आप सपना। सायोनारा।